उम्मीद करते हैं कि वो हमारे पैसे वापस करवा दें, हमारी ज़मीन, मतलब हमें अब ये ऐसी ज़मीन तो नहीं चाहिए, तो हमें यही चाहिए कि हमारे पैसे मिल जाएं, जिसके लिए हम इतने दिनों से दौड़ रहे हैं। करीब 4 महीना हो गया इस चीज़ को लिए, और हमारी एफआईआर को भी करीब 90 दिन होने वाले हैं। खबर सुल्तानपुर से है, जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भूमाफिया ने ठगा, महीनों से शिथिल पड़ी विवेचना। सुल्तानपुर सदर तहसील में फर्जी बैनामा का मामला सामने आया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर समीक्षा सिंह से जालसाजों ने 25 लाख रुपए ट्रांजैक्शन करा लिए और उन्हें फर्जी जमीन का बैनामा कर दिया। इस पूरे रैकेट में तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोग शामिल हैं। एफआईआर में एक चर्चित बैनामा लेखक भी है। अब बीते कई महीने से पीड़िता पुलिस विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। उधर जालसाजों के हौसले बुलंद हैं। मेरा नाम समीक्षा सिंह है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तरीके से वर्क करती हूँ पैम सिस्टम्स पुणे कंपनी। क्या मामला हुआ? मेरे साथ ये मामला हुआ कि मैंने एक ज़मीन की रजिस्ट्री कराई थी 4 जुलाई को, जो कि नजूल पाई गई थी 3 दिन बाद, जब हम लोग वहाँ पे कब्जा लेने गए थे। तो उसके खिलाफ हमने एफआईआर कर दी है 24 अगस्त को, और उसके लिए हम पुलिस से मांग कर रहे हैं कि उस पर कार्रवाई की जाए, जिसके लिए हमारे करंट आईओ हैं, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है विकास गुप्ता, वो उन्होंने हमसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जो कि रिलेवेंट थे ये प्रूफ करने के लिए ज़मीन नजूल है और पट्टा उसका कब का एक्सपायर कर चुका है। लेकिन उसके लिए अभी तक हमने सारे पेपर तो उन्हें प्रोवाइड करा दिए, और हम ये वेट कर रहे हैं कि उन पर धाराएँ बढ़ाई जाएँ और उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारे पैसे वापस करवा दें, हमारी ज़मीन, मतलब हमें अब ये ऐसी ज़मीन तो नहीं चाहिए, तो हमें यही चाहिए कि हमारे पैसे मिल जाएं, जिसके लिए हम इतने दिनों से दौड़ रहे हैं। करीब 4 महीना हो गया इस चीज़ को लिए, और हमारी एफआईआर को भी करीब 90 दिन होने वाले हैं। तो हम बस यही चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है, मैं जबरदस्ती शास्त्री नगर से। क्या मामला? मेरी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसने एक ज़मीन खरीदना चाहा। मेरे शास्त्री नगर के मित्र हैं राजीव कुमार सिंह, ये भाजपा के पदाधिकारी भी हैं। इन्होंने कहा कि हम ज़मीन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, साफ सुथरी ज़मीन दिला देंगे आपको। यहाँ में पर्यावरण पार्क के आगे 500 मीटर आगे ज़मीन उन्होंने हमें दिखाई, और उन्होंने कहा कि ये ज़मीन बहुत अच्छी लोकेशन पे साफ सुथरी है, आप उसको फिर क्या? तो हमने उस ज़मीन का सोचा कि मुआयना करा लिया जाए। तो मैं बबलू सिंह के ही माध्यम से अपने पुराने परिचित राकेश श्रीवास्तव बैनामा लेखक तहसील सुल्तानपुर के पास गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ज़मीन तो हमारी जानकारी में साफ़ सुथरी है, लेकिन फिर भी मैं इसकी जांच करा देता हूँ। तो उन्होंने हमसे 600 रुपये जाँच के नाम पे लिए, और 10 दिन बाद उन्होंने एक भारमुक्त प्रमाण जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस सुल्तानपुर से जारी हुआ था दे दिया, और उन्होंने कहा कि ज़मीन बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप इसको लिखवा लीजिए। उसके बाद जो है हम लोगों ने ज़मीन को लिखवा लिया। दिक्कत क्या आ रही है? ज़मीन आपको मिली कि नहीं? ज़मीन हमको नहीं मिली, क्यों? और हम जब ज़मीन पे कब्जा करने के लिए तीसरे दिन गए, तो वहाँ पे नजूल लिपिक विजय श्रीवास्तव और वहाँ एरिया के लेखपाल इंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ये सरकारी ज़मीन है नजूल की, इस पर आप एक ईंटा नहीं रख सकते हैं, कब्जा तो दूर की बात है। मैं इसी संदर्भ में दाखिल खारिज के लिए वहाँ गया नगर पालिका, तो नगर पालिका में लोगों ने ये बताया कि जिसने पहले खरीद के आपको बेचा है 12 साल पहले, जब उसी के नाम दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आपको कैसे दाखिल खारिज हुआ? मैंने हर तरफ से जब पता किया तो मुझे याद हुआ कि हमको लोगों ने चीट किया है, बबलू सिंह और उनके साथियों ने मिलकर हमें ठग लिया है। मैं मजबूर होकर बड़ी कोशिश किया कि किसी तरह से हमारे उनके बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन जब मैंने देख लिया कि वो लोग जो है किसी भी स्तर पे कोई कम्प्रोमाइज़ को तैयार नहीं है, तो मजबूर होकर के फिर मैंने 24 अगस्त को मुकदमा नगर कोतवाली सुल्तानपुर